तारीख 1, चीफ जस्टिस का खुद नोटिस नंबर 1, अदालत का कमरा नंबर 1। जजेस खत पर 1 अप्रैल को लिए गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के पहले खुद नोटिस पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। 26 मार्च को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। अदलिया में खुफिया इदारों की मदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी थी। इस मामले पर पहले वजीर आजम ने चीफ जस्टिस की मुशावरत से इंक्वायरी कमीशन बनाया, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लेकर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजों को मशकूक खतूत मौसूल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने धमकी करार दे दिया। साइफर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया, एंथ्रेक्स का बताया गया। इसी वजह से आज डिवीजन बेंच के बैठने में भी देर हुई। अदालती ज़राए के मुताबिक जजेस को भेजे गए खतूत में पाउडर था। मतन में लफ्ज़ एंथ्रेक्स लिखा था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा अहलकार ने फौरी तौर पर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धोया। लिफाफे पर खत भेजने वाले का नाम रेशम दर्ज है, जबकि भेजने वाले का पता नहीं लिखा गया। हाई कोर्ट की इंतजामिया का हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एंथ्रेक्स सुफूफ जिस्म के किसी हिस्से को लगने से शदीद फ्लू जैसी बीमारी लाहक हो सकती है। मुनासिब इलाज ना होने पर मौत भी हो सकती है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने PTI हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 88 अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। कौमी असम्बली की लीगल ब्रांच के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामान में एक नशिस्त भी नहीं रखती। PTI आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ज़म नहीं किया जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज़ाद उम्मीदवार उमर अयूब खान को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया। उमर अयूब ने चैम्बर संभाल लिया। पार्टी MNAs की मुबारकबाद। उमर अयूब ने कहा कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए कोशां रहेंगे। सेनेट की 19 नशिस्तों पर होने वाले इलेक्शन के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून का 6 सीटों के साथ दूसरा नंबर। MQM ने 1 नशिस्त जीती। 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सेनेट में 18 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों और बलूचिस्तान की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हुए। सेनेट में अरकान की तादाद 85 हो गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की तादाद 24 हो गई। PTI सेनेटर्स की तादाद 19। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स की तादाद भी 19। MQM पाकिस्तान के 3 सेनेटर्स, JUIF के 5, आज़ाद सेनेटर्स की तादाद 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 सेनेटर्स, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर्स की तादाद 1-1 है। बेबाक सियासी तज्जिया करने वाले और बेधड़क तबसरे करने वाले फैसल वाडा को सेनेट इलेक्शन में MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी दोनों ने वोट दिया। जिन अरकान ने वोट दिया, इसमें से कई लाइल्म थे कि उन्होंने ये वोट क्यों दिया। किसी ने कहा क़यादत का फैसला था इसलिए वोट दिया। किसी ने कहा यह फैसल वाडा की सियासी मैदान में खिदमात का सिला है। फैसल वाडा की सियासी ज़िंदगी पर किसी ने यह तबसरा भी किया कि मोहब्बत और जंग की तरह सियासत में भी सब जायज़ है। अपोजिशन की दरख्वास्त पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ नहीं लिया गया। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान की हलफ बर्दारी तक इलेक्शन मुलतवी किया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मखसूस नशिस्तों वाले अरकान की हलफ बर्दारी न करने का ऐलान। सेनेट इंतखाबात में वोटिंग के मौके पर मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में जाने वाले राना महमूदुल हसन का आमना सामना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि आपको भारी दिल से वोट दे रहे हैं, इनके दिल पर बड़ा बोझ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब सेनेटर्स को कामयाबी पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की भी मुबारकबाद। कहा पंजाब में कामयाब हिकमत अमली से सेनेटर्स को बिला मुकाबला भी मुंतखब कराया।
शबे महराज को खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। बानी पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी का इल्जाम, कहा इन्हें आंखों में सूजन, सीने और मैदे में तकलीफ होती है। बुशरा बीबी सहाफियों को नजरअंदाज करते हुए एक वीलॉगर से बात करती नहीं। सहाफियों ने बानी पीटीआई से एहतजाज किया तो इमरान खान ने कहा बुशरा बीबी ने मीडिया को कभी डील नहीं किया, इनकी बातों को संजीदा ना लें। कहा कि सहाफी बुशरा बीबी की बातों का बुरा ना बनाए। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने कहा शक है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया, अदालत मुकम्मल तिब्बी मुआयने और इंक्वायरी का हुक्म दे। बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के एक और केस से बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने थाना मारगिला में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया। असद उमर और राजा खुरम नवाज भी बरी हो गए। अदालत ने फैसले में करार दिया कि तफ्तीशी ऑफिसर ने बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ पब्लिक और सरकारी मुलाजमीन को उकसाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो आवाज उठाने पर जजेस को सैल्यूट करते हैं, उम्मीद है कि वो मुल्क को बचा लेंगे। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा शुक्र है तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बना, उस पर फुल कोर्ट को समाअत करनी चाहिए। इस सवाल पर कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने फैज हमीद पर इल्जामात लगाए, उस वक्त आप वजीर आजम थे। बानी पीटीआई ने कहा जनरल फैज हो या कोई और, तहकीकात होनी चाहिए। जनरल फैज की तकर्रुरी उन्होंने नहीं की थी। बाजवा ने उनसे कहा था कि चुप ना बैठे तो केसेस चलेंगे, सजाएं मिलेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से जायजा इजलास। SIFC के तहत खलीजी ममालिक से मुआहिदों पर पेशरफ का जायजा। बताया गया कि गवादर पोर्ट की ड्रेजिंग का काम मुकम्मल, बड़े बहरी जहाज लंगर अंदाज हो सकेंगे। खलीजी ममालिक से काबिल तजदीद तवानाई और ऑयल रिफाइनिंग के शोबों में कसीर सरमायाकारी मुतवक्के है। कानकनी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी का इम्कान है। लॉजिस्टिक्स, वाटर सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट के शोबों में भी कसीर सरमायाकारी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरमायाकारियों को राग़िब करने की इस्तेदाद रखने वाले मंसूबों की फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जाए। पाकिस्तान की 40% आबादी खत गुर्बत से नीचे जा चुकी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। आलमी बैंक की पाकिस्तान में आइंदा माली साल से महंगाई में कमी की पेश गोई। 2025 में 15% और 2026 में महंगाई की शरह 11.5% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक ने रवा माली साल मुल्क में महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान जाहिर किया। लाहौर में नामालूम अफराद की फायरिंग से दुकानदार जाँ बहक। सैयद अली हसनैन अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर बैठा था। मोटरसाइकिल सवार 4 नामालूम अफराद ने फायरिंग की और फरार हो गए। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। मनावा में शहरियों ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। नौजवान ने डाकू को धक्का देकर मोटरसाइकिल से गिराया। इलाका मकीन डाकू से पिस्तौल छीनकर उस पर तशद्दुद करते रहे, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। CTD की पंजाब भर में कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ शहरों से 22 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से अलकायदा की माली मदद करने वाले 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। बहावलपुर से अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता TTP का एक दहशतगर्द पकड़ा गया। कराची के इलाके बल्दिया में डकैती। डाकू दूध की दुकान से कैश लूटकर बाआसानी फरार। कराची में पुलिस थानों की हुदूद नापने में मगन। डकैत हुदूद व क़ुयूद से आज़ाद होकर वारदातों में मसरूफ। शाह फैसल कॉलोनी से कोरंगी जाने वाले पुल पर लूटमार। लोगों ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने थाने की हुदूद का मसला उठाकर तनख्वाह दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एतराफ़ किया है कि सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। छः महीने में हालात और ख़राब हुए और अभी संभले नहीं है, मैं बिल्कुल कैंडिडली आपसे कहूँगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो ज़रूरत होगी इस सूबे के शहरियों को मुकम्मल तौर पे अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारने के लिए करने के लिए हुकूमत करेगी।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि ईरान मजबूत और तवाना आवाज़ उठा रहा है। इसराइल ने शाम में बेईमाना कार्रवाई की। गवर्नर सिंध की कराची में ईरानी कौंसल खाने आमद, कौंसल जनरल हसन नूरियान से मुलाकात। शाम में ईरान के सिफारत खाने पर हमले से जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत किया। कहा कि ईरान से मोहब्बत का रिश्ता है, सब मुस्लिम ममालिक को एक पेश पर होना चाहिए ताकि मौसर आवाज़ बुलंद हो। इसराइली हमले में ईरानी फौजियों समेत 13 अफराद जाँ बहक हुए थे। इसराइली फौज की रफा में बमबारी, 2 बच्चों समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक गजा में मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अमरीकन मुस्लिम रहनुमाओं का आज व्हाइट हाउस इफ्तार डिनर के बॉयकॉट का फैसला। गजा तनाज़े पर अमरीकी पॉलिसी के खिलाफ अमरीकन मुस्लिम रहनुमाओं का एहतजाज। मुतअद्दिद इस्लामी तंजीमों का व्हाइट हाउस के बाहर इफ्तार तकरीब के एहतमाम का ऐलान। व्हाइट हाउस का सालाना इफ्तार रमज़ान के अख्ताम पर किया जाता है। व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाजी इफ्तार में एक्ना केयर अमरीकन मुस्लिम्स फॉर फ़लस्तीन AMP शामिल होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों सदूर के दरमियान मुआशी रवाबित, यूक्रेन और साइबर सिक्योरिटी खदशात पर गुफ्तगू की गई। चीनी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को एक दूसरे का एहतराम और मसावी ताउन रखना चाहिए। ताइवान मामला रेड लाइन है जो अमरीका चीन ताल्लुकात में अबूर नहीं होनी चाहिए। अमरीका ने हमारी टेक्नोलॉजी की तरक्की रोकी तो चीन खामोश नहीं बैठेगा। सादिकाबाद की 4 साला नन्ही बच्ची सोनिया की बैटिंग ने सोशल मीडिया पर हर तरफ धूम मचा दी। नन्ही बच्ची के शानदार शॉट्स सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए। मारूफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट इमरान कुरैशी के फनपारों की नेदरलैंड्स के तारीखी स्टूडियो पलकरी में शानदार नुमाइश। सफ़ीर पाकिस्तान, नेदरलैंड्स वजारत खारजा के अहदेदारों और पलकरी स्टूडियो की चेयरपर्सन मॉरिटा समेत मुसव्वरी से लगाव रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की और इमरान कुरैशी के फ़न को खूब सराहा। पाकिस्तानी आर्टिस्ट इमरान कुरैशी के फनपारों की नुमाइश 14 अप्रैल तक जारी रहेगी। और दिल का रिश्ता ऐप पर मजीद 20,000 गैर मुल्की ख़वातीन के प्रोफाइल्स में इजाफा। ये गैर मुल्की ख़वातीन पाकिस्तानी मर्दों से शादी करने की ख्वाहिशमंद है। मिस ट्रैवल की जानिब से किए गए एक बैनुल अक़वामी सर्वे में पाकिस्तानी पुरकशिश तरीन मर्दों की फहरिस्त में 30 नंबर पर है।